बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने लॉ गेट के लिए सीरीज़ शुरू की थी कि लॉ गेट की भी तैयारी करेंगे, जो अभी यार इंशाल्लाह मई में लॉ गेट एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो फर्स्ट जो लेक्चर हमने दिया था उसमें हमने ये देखा था कि सीपीसी में हमारे पास क्या सिलेबस है और हमें उसे कैसे कवर करना है और उसको बेहतरीन नमूने में कैसे हमें समझना है, याद रखना है और लॉ गेट में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं सीपीसी के पोर्शन से। जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं। तो आज हम उसे शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके और समझते जाएं और कवर कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश होगी जो भी पढ़ें वो हमें कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है सीपीसी का। इसमें हम सेक्शन पोर्शन शुरू करेंगे, तरतीब से चलेंगे। तो हमारे पास जो सीपीसी का सिलेबस में सेक्शन पोर्शन है वो प्रिलिमिनरी से लेकर है। तो आज हम प्रिलिमिनरी से शुरू करेंगे। तो हमारे पास सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एक्सटेंट। इसमें शॉर्ट टाइटल जो नेम ऑफ द एक्ट है वो बताया गया है, कमिटमेंट कब से इन्फोर्स होगा वो बताया गया है, और इसकी एक्सटेंट कौन सी है, इट मीन्स वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है दैट इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट इज़ नॉट सिविल प्रोसीजर कोड, इट इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ये पॉइंट भी याद रखने की है कि इस कोड का नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और ये कम इनटू फोर्स आया है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज यहाँ ही बन गए हैं। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, तो ये सारे पाकिस्तान पे एक्सटेंड होता है। अब हम उसका डेफिनेशन क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास है डिक्री। डिक्री इज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन का क्या होता है? वैसे तो एडजुडिकेशन जो वर्ड है लीगल मीनिंग उसकी है कोर्ट का फैसला, लेकिन यहाँ पे ये जो डेफिनेशन क्लास है उसमें जो डिक्री है इसमें हेयर इट इज़ डेफिनेशन, इट मीन्स जुडिशल डिटर्मिनेशन। तो ये जो एडजुडिकेशन है इट इज़ अ जुडिशल डिटर्मिनेशन which regards as the court expressing it conclusively determines the rights of the parties। कोर्ट के हिसाब से जो जिसको जो कोर्ट डिक्री दे रही है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। जो राइट्स ऑफ पार्टीज़ हैं जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे के बीच में, उनके जो राइट्स लाइबिलिटीज़ बनते हैं ये उनको डिटरमाइन करती है। आर एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, या फिर अगर कोई दूसरा इशू है, दूसरी कंट्रोवर्सी है उनमें, इन द सूट में। ये चीज़ याद रखिएगा कि डिक्री एप्लीकेशन में नहीं होती, डिक्री हमेशा सूट में दी जाती है। एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, और डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। ठीक है, और इट शैल बी डीम टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी डिक्री है। द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, अगर 144 एक्स 144 सेक्शन जो है उसमें जो भी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन है तो वो भी डिक्री ही होगी। ठीक है, आर एनी आर्डर 21, और उसका जो रूल है 60, 98, 99, 101, 103। ये आर्डर 21 में ये जो भी 5 रूल हैं, तो अगर इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई डिटर्मिनेशन है तो वो भी डिक्री में ही इंक्लूड होगी। ठीक है, और आगे इसको कहता है कि बट शल नॉट इंक्लूड। अब ये चीज़ें डिक्री में इंक्लूड नहीं है। डिक्री में क्या इंक्लूड है वो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, डिक्री में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है वो है इन एडजुडिकेशन फ्राम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्राम एन ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर है उससे अपील है तो वो जो ऑर्डर है वो डिक्री नहीं है। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से जैसे नॉन अपीयरेंस होती है, जो सूट हुआ है वो डिसमिस हुआ है, तो उसको भी हमें डिक्री में कंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसकी। डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन। ठीक है, डिक्री प्रिलिमिनरी है जब फर्दर प्रोसीडिंग्स भी अभी लेनी है, कंप्लीट नहीं हुई। बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, सूट के कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ होने से पहले।
फाइनल होने से पहले। इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कम्प्लीटली, और ये डिक्री फाइनल होगी कब? व्हेन सच एडजुडिकेशन, ये जो एडजुडिकेशन है, ये जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है, कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, जब सूट को ही डिस्पोज ऑफ किया जाए तो वो फाइनल डिक्री होगी। इट मे बी पार्टली परमनी और आर पार्शली फाइनल। डिक्री होल्डर कौन है? मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर a decree has been passed or an order capable of execution has been made। डिक्री होल्डर वो शख्स है जिसकी फेवर में डिक्री पास हो जाए और कोई ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन पास हो जाए। दो चीज़ें, डिक्री भी उसकी फेवर में पास हो जाए या फिर ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। इसमें से जो भी नेसेसरी होंगे हम वो पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जजमेंट डेप्टर को देखते हैं। मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। तो जजमेंट डेप्टर कौन है? ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, या फिर कोई ऑर्डर है जो केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट करने के एल है, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट पास हुआ है तो वो जजमेंट डेप्टर है। ठीक है, और दूसरा है मीन प्रॉफिट्स। इससे एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। मीन प्रॉफिट्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, मीन प्रॉफिट्स किसी प्रॉपर्टी के, मीन्स दोज प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, जिस शख्स ने हासिल किए हैं उसने रॉन्गफुल पोजेशन में, उस जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से जिस शख्स ने कोई भी प्रॉफिट्स हासिल किए हैं, वो जो पोजीशन है उसके पास उस प्रॉपर्टी की वो रॉन्गफुल है, रॉन्गली वे से उसने हासिल किए। एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, या किसी और तरीके से, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, जो भी इंटरेस्ट वगैरह हैं वो भी मीन प्रॉफिट में जो फॉर एग्जांपल कोई किसी ने एक ही जो है वो हाउस है उस पर कब्ज़ा किया है बी ने, और बी ने जो है वो रेंट पे किसी को दे दिए, तो जो भी रेंट का प्रॉफिट होगा, जो रेंट लेगा और जो इंटरेस्ट हैं वो सब इंक्लूड हैं, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स। बट इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, कौन सी? इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, जिसने रॉन्गफुली पजेस किया है उस प्रॉपर्टी को और उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स करा रहा है, कोई उसने वहाँ पे मतलब न्यू काम करवाया है, कलर वगैरह करवाया है, तो जो भी उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो मीन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ये भी इतने नेसेसरी नहीं। हाँ, ऑर्डर, इससे एमसीक्यूज आते हैं। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, तो उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये भी इतना नहीं है, तो इसमें यही इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। हम जो है डिक्री को समझने की फिर से कोशिश करते हैं, डिक्री पर हम ज़्यादा फोकस कर देते हैं क्योंकि इससे हर लॉ गेट में एमसीक्यूज ज़रूर आता है, एक दो एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। तो डिक्री क्या है? मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? प्रिस्क्राइब्ड इन रिटन फॉर्मेट ऑफ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर। फार्मली वो प्रिस्क्राइब किया गया है, कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड? वो है अपेंडिक्स डी शेड्यूल 1 ऑफ सीपीसी। इसी सीपीसी के साथ इसके शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल 1 जो और उसका जो अपेंडिक्स डी है उसमें वो फार्मल एक्सप्रेशन, वो प्रोसीजर जो है, वो फॉर्मेट जो है वो दिया गया है। ठीक है, फार्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? कोर्ट का फैसला, जुडिशियल डिटर्मिनेशन है। ठीक है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन के कोर्ट डिटरमाइन करती है कि किस पार्टीज़ के कौन से राइट हैं और समथिंग एल्स with regard to all or any of matters in controversy in a suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include rejection of plaint। ठीक है, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री है। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन जो सेक्शन 144 ऑर्डर 21 के रूल्स हैं उनमें है, तो वो भी जो है वो भी डिक्री है। अब इसी में हम डिक्री को तो समझ लिया। डिक्री क्या है? मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन है। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्या है? तयशुदा है। उसका जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स डी शेड्यूल 1 ऑफ सीपीसी में दिया गया है।
तो उसके तहत तयशुदा फॉर्म के साथ जो फार्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन क्या है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन है, और कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज, मीन्स एडजुडिकेशन बाय कोर्ट शैल बी फाइनल एंड कंक्लूसिव। जो भी एडजुडिकेशन बाय कोर्ट है वो फाइनल एंड कंक्लूसिव होगी उस कोर्ट की हद तक। ये अपील का मैटर नहीं, अपील की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑल आर एनी ऑफ मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, कोई भी एक कंट्रोवर्सी है या फिर ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं उन सब की हद तक, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्री की काइंड्स कितनी है, डिक्री की जो काइंड्स हैं वो 5 हैं। एक प्रिलिमिनरी डिक्री, आर्डर इज़ कंक्लूसिव, जो डिक्री होती है उसमें जो आर्डर दिया जाता है वो कंक्लूसिव होता है, बट फर्दर देयर आर आल्सो रिक्वायरमेंट्स, लेकिन दूसरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो आर्डर दिया जाता है वो कंक्लूसिव है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये फ़र्क है। किसमें, प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री में जो आर्डर होता है वो कंक्लूसिव होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। उसकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आर्डर 20 रूल 18 में दिए गए हैं कि फर्दर रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। फिर होती है फाइनल डिक्री जो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट कर दे, ठीक है। फिर होती है पार्शली प्रिलिमिनरी पार्शली फाइनल, इसको भी आर्डर 20 रूल 12 में दिया गया है। उसके बाद है आर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 711, ये भी क्या है, ये भी डिक्री है। आर एनी आर्डर क्वेश्चन एनी आर्डर मेड अंडर अबोव रूल्स, कौन से रूल्स हैं, 144 सेक्शन। फिर उसके बाद रूल है 60, 98, 99, 101, 103 ऑफ आर्डर 21। तो ये जो भी हैं ये काइंड्स ऑफ डिक्री हैं। कितनी काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्शली प्रिलिमिनरी, पार्शली फाइनल, आर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और जो भी 144 सेक्शन में या फिर आर्डर 21 के जो रूल्स दिए गए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उसकी डिटर्मिनेशन जो है उस पर जो आर्डर आएगा वो डिक्री कहलाएगा। तो आज हमने सिर्फ सेक्शन पोर्शन पढ़ा है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो बता दें, मैं फिर से इस पर लेक्चर अपलोड करूँगा और फर्दर हम इससे सेक्शन 9 से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।